इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज माँ का प्यार है। जहाँ एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन अगर वही बच्चे बुरे निकल आए तो माँ पर क्या गुजरती है ये तो हम सब अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसी चीज से जुड़ी हम आज की ये कहानी देखें। फिल्म की शुरुआत में हम केट नाम की एक औरत को देखते हैं जो सुबह उठती है और अपनी दोस्त को याद करके रो रही होती है जिसकी एक कार एक्सीडेंट से मौत हो गई। और केट उसकी मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पा रही। वो अकेली ही अपने फार्म में रहती थी। उसके पास काफी सारे घोड़े भी थे जिन्हें वो संभालती है। वो हॉर्स राइडिंग के लेसन्स भी दिया करती थी, यानी घोड़े की सवारी कैसे की जाती है। लेकिन अपनी दोस्त की मौत के बाद उसने लेसन्स देना बंद कर दिए थे, जिस वजह से अब उसके पास पैसे कमाने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अब उसे ये पूरा फार्म संभालने के लिए पैसों की जरूरत थी। केट जब अपनी बान में होती है तो अपनी दोस्त की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है और तभी वहाँ एक डीलर आता है जिसे केट ने ही बुलाया। वो पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो उसे अपने शेड की बाहर लेकर आई, दिखाती है कि इस शेड की छत टूट रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ठीक कर दो। डीलर कहता है कि छत तो रिपेयर कर दूंगा लेकिन इसके $9,000 लूंगा। ये सुनकर केट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये ठीक करवाना भी जरूरी था। इसीलिए वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जाती है जिसे वो छोड़ चुकी थी, जहाँ उसे हस्बैंड की वाइफ और बेटी मिलती है। और जब वो अपने हस्बैंड से पैसे मांगती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ और अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो तुम उस फार्म को क्यों नहीं बेच देती, क्योंकि वो फार्म अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हें बाकी जिंदगी अकेले ही गुजारनी है, अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकती हो। ये सुनकर केट कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये फार्म मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है जिसे मैंने और मेरी दोस्त ने मिलकर बनाया। मेरी दोस्त की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहती। इसके बाद उसका हस्बैंड उनकी बेटी के बारे में पूछता है जिसका नाम क्लेयर है। इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों की जब शादी हुई थी तो उनकी क्लेयर नाम की बेटी पैदा हुई। केट कहती है कि क्लेयर बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है, यानी उसकी सोबत बहुत बुरी हो गई है और वो घर में बिल्कुल भी नहीं रहती। ये सुनकर उसका हस्बैंड उसे ये चीज का इल्जाम देता है। साथ ही वो उसे $9,000 का चेक देते हुए कहता है कि आइंदा तुम मेरे पास दोबारा पैसे मांगने वापस मत आ। केट जब अपने घर पहुंची तो देखती है कि क्लेयर उससे मिलने आई है। वो क्लेयर को गले लगा लेती है और पूछती है कि आज तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। क्लेयर उसका आईपैड मांगती है और कहती है कि वो मैंने अपने कुछ मैसेजेस चेक करने हैं क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खराब हो गई है। केट उसे आईपैड दे देती है, जहाँ पे क्लेयर अपने मैसेजेस लॉग इन करती है और देखती है कि एक ड्रग डीलर के ढेर सारे मैसेजेस आए हुए हैं जिनमें वो कह रहा है कि मुझे मेरे ड्रग्स वापस चाहिए। तो यहाँ हम जान पाते हैं कि क्लेयर उसके ड्रग्स चुरा कर भाग गई थी। पर अब केट और क्लेयर एक साथ रहते हैं और खूब एंजॉय करती हैं। अब अचानक रात को क्लेयर का दोस्त उसके घर के बाहर आ जाता है। क्लेयर उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की। तो उसका दोस्त कहता है कि हमने जो वो चीज चुराई है वो उसे वापस लौटानी होगी। अब हमें पता है कि वो ड्रग्स की बात कर रहा था। वो कहता है कि वरना वो ड्रग डीलर हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, क्योंकि वो और उसके लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। केट जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और उन दोनों से पूछती है कि आखिर ये क्या चक्कर है। पर क्लेयर उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती और अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती। रात को केट जब सो रही थी तो अचानक वो कुछ आवाज सुनती है और जब वो वहाँ पर गई चेक करने तो देखती है कि उसकी बेटी घर वापिस आ गई, वो भी फुल नशे में। उसे इस हालत में देखकर केट हैरान और परेशान रह जाती है और उसे फौरन बेडरूम में ले जाकर सुला दी थी। अगली सुबह केट उसे बीच किनारे लेकर गई क्योंकि वो उससे बात करना चाहती थी। जब क्लेयर कहती है कि कल रात के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। इसके बाद वो दोनों स्विमिंग करने पानी में चली गई, खूब नहाती है, मस्ती करती है। जिस बीच हम नोटिस करते हैं कि केट अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। अब दोपहर को जब क्लेयर बाहर होती है तो ड्रग डीलर उससे मिलने आया और पूछता है कि बताओ आखिर मेरा माल कहाँ पर है। क्लेयर थोड़ा घबरा गई, कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। तभी वो वहाँ अपने दोस्त को देखती है जो ही ड्रग डीलर को यहाँ लेकर आया था। अब ड्रग डीलर फौरन क्लेयर और उसके दोस्त को पीटने लगता है, लेकिन तभी केट वहाँ आकर उसे रोक देती है। ड्रग डीलर उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरा सामान चुराया है और वो अगर मुझे वापस नहीं देगी तो मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर केट डर गई और कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करने के लिए जा रही हूँ, समझे तुम। इस पर ड्रग डीलर भी घबरा गया और वो वहाँ से फिलहाल चला जाता है। इसके बाद केट क्लेयर को घर में लेकर आई, पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, कौन सा है उसका सामान। लेकिन क्लेयर अब भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं। रात को जब दोनों अपने घर वापस आई तो केट देखती है कि क्लेयर से मिलने उसका
उसका दोस्त आया है। ये देख उसे बुरा लगा। वो क्लेयर को अंदर लेकर आई और कहती है कि बुरे कामों को छोड़ दो, तुम्हारी सोबत बहुत खराब है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्लेयर कहती है कि मम्मा मैं अपने दोस्त को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। आगे वो कहती है कि मुझे $10,000 चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, जहाँ मर्जी सिला करती। ये सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। और क्लेयर इतनी बुरी बेटी है कि वो अपनी माँ का पीछा करती है उन्हें मारने के लिए। लेकिन जब वो देखती है कि माँ अंदर लॉक्ड है और मैं अंदर नहीं जा सकती, तो वो अपने दोस्त को कहती है कि माँ के डॉग को चुरा लो, उसे गाड़ी में डाल लो, और अगर मेरी माँ पैसे नहीं देंगी तो मैं उस कुत्ते को मार डालूंगी। ये सुनकर केट काफी घबरा गई। वो फौरन भागकर अपने डॉग के पास आ जाती है, जहाँ पर क्लेयर भी आ गई। वो अपनी माँ को पीटने लगती है। तब उसका दोस्त उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। केट अपनी बेटी के इस बर्ताव की वजह से बहुत ज्यादा रोई, इसीलिए उसे रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसकी बेटी बहुत लालची हो गई थी, जो हमेशा तभी आती जब उसे पैसों की जरूरत होती, और वो इतनी बदतमीजी कर उसे नशे की लत भी लग गई। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती। अगले दिन केट से मिलने उसकी दोस्त आती है, जहाँ केट उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता देती। उसकी दोस्त कहती है, ओह माय गॉड, तुम्हारी बेटी तो बहुत बिगड़ गई है। साथ ही मशवरा देती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम हॉर्स राइडिंग के लेसन दोबारा देना शुरू कर दो, ताकि लोग यहाँ हॉर्स राइडिंग सीख लें और तुम पैसे कमा सको। इसके बाद वो दोनों काफी अच्छा टाइम एक साथ गुजारती। दिन में वो फार्म में काम करती है और रात को खूब डांस करके एंजॉय करके सो जाती है। अगली सुबह केट जब उठी तो अपनी दोस्त को ढूंढने लगती। उसकी दोस्त एक नोट छोड़कर गई कि वो अपने घर जाए। जिसके बाद केट एक बार फिर फार्म में काम करने के लिए चली जाती है। रात को जब केट घर पर अकेली थी तो अचानक से उसकी बेटी घर में आती है, जहाँ केट उसकी हालत देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसके कपड़े खून से लथपथ थे। केट देखती है कि क्लेयर बहुत ज्यादा डरी हुई है, और जब वो उससे इसकी वजह पूछती है तो क्लेयर बताती है कि मेरा और मेरे दोस्त का झगड़ा हो गया था। मैंने उसके सर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, और मेरे कपड़ों पर जो खून लगा हुआ है वो उसका ही है। ये सुनकर केट पूरी तरह चौंक गई। उसकी बेटी रोते हुए कहती है, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे बचा लीजिए। केट पूछती है, अच्छा बताओ तुमने लाश को कहाँ रखा है? तो क्लेयर उसे बताती है कि लाश गाड़ी में है। केट जब लाश को देखने के लिए गई तो उसकी होश उड़ गई। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँ। अब वो इस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुलिस उसकी बेटी को पकड़े, और उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, भले ही उसकी बेटी कैसी भी हो, क्योंकि जाहिर है वो माँ जो थी। इसीलिए वो लाश को बड़ी गाड़ी में डालकर उसे झील के पास लेकर आती, जहाँ वो अपनी बेटी का फोन तोड़कर सबसे पहले झील में फेंकती है। ऐसा करने के बाद वो एक कश्ती की मदद से लाश को लेकर झील के बीचों बीच आ जाती। उसने लाश के ऊपर पत्थर बांध दिए थे और बिल्कुल बीच में वो लाश को डुबा देती है। इसे ठिकाने लगाने के बाद वो वापस आ गई। इस हादसे से उसका भी दिल घबरा रहा था। वो अपनी बेटी के पास आकर समझाती है कि अगर तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसे क्या कहना है। क्लेयर पूछती है कि आखिर आपने लाश को कहाँ पर रखा है? वो बता देती है कि उस लाश को मैंने झील के बीचों बीच डुबाया। अब क्लेयर केट के साथ ही रहने लगती है, और कुछ दिन बाद वो अपनी माँ से कहती है कि जब लाश सड़ने लगेगी तो वो पानी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि लाश में हवा भर जाएगी और वो तैर सकती है। केट ये सुनकर कहती है कि तुम फिर भी बिल्कुल टेंशन न लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। अब केट को पता चलता है कि अपनी बेटी को पूरी तरह क्लियर करने के लिए उसे ड्रग डीलर के पैसे भी चुकाने होंगे। इसीलिए अगले दिन अपने हस्बैंड के दिए हुए चेक में से पैसे वो ड्रग डीलर को दे देती है और कहती है कि अब से तुम मेरी बेटी से बिल्कुल दूर रहना। क्लेयर जब ये देखती है तो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कहती है कि आप बहुत ही अच्छी माँ है। अब अगली सुबह क्लेयर जब जॉगिंग करके घर आती है तो उसने देखा कि क्लेयर अपने बेडरूम में नहीं है। वो पूरे घर को छान मारती है, लेकिन क्लेयर उसे कहीं पर भी नहीं मिली, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी बेटी फिर से भाग गई है। केट उसे मैसेज भी करती है, लेकिन वो उसके मैसेजेस का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मेरी बेटी ने मेरे आईपैड में अपना अकाउंट लॉग इन किया था, इसीलिए वो उसके अकाउंट की मदद से उसे ट्रैक करने लगती है, यानी कि वो कहाँ पर है, जहाँ पर उसे क्लेयर की लोकेशन मिल जाती है। और अब जब वो उस लोकेशन पर पहुंची तो दंग रह गई, क्योंकि क्लेयर अपने दोस्त के साथ ही जो अभी भी जिंदा था ये देखती है। क्लेयर और उसका दोस्त वहाँ से भाग निकलते, लेकिन केट के दिमाग में एक सवाल उठ रहा था कि अगर उसका दोस्त जिंदा है तो वो लाश किसकी थी जिसको मैंने ठिकाने लगाया था। अब इस मुश्किल को हल करने के लिए वो अपनी बेटी के मैसेजेस चेक करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे वो पता लगा सके कि आखिर वो लाश किसकी थी। अगले दिन वो उसी झील के पास जाती है और लाश को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी वो नहीं मिली। तभी वहाँ पर एक शेरिफ आया, जिससे पूछता है कि आखिर आप इतनी दूर स्विमिंग क्यों कर रही हैं? इस तरह कहती है क्योंकि मुझे अकेले में ही स्विमिंग करना पसंद है। जो सुनकर शेरिफ वहाँ से चला गया। इसीलिए एक बार फिर वो लाश को ढूंढने लगी, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो घर आ गई, अपनी दोस्त के साथ वाली रिकॉर्डिंग्स को सुनने लगती है और सोचती है कि मेरी दोस्त जब जिंदा थी तो मैं कितनी खुश रहा करती थी और अब मेरे पास कितनी टेंशन है। इसके बाद वो अपनी दोस्त को कॉल करके अपनी बेटी के बारे में सारी बात बताती। उसकी दोस्त
मिलने के लिए आई। कहती है कि तुम अभी बहुत ज्यादा परेशानी में लग रही हो, इसलिए क्यों ना मेरे साथ घर चलो। इस पर केट तैयार हो गई और वो उसे घर ले आती है। रात को वो लोग बातें कर रही थी, जहाँ तभी केट के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो देखती है तो पता चला कि घर के दरवाजे पर ड्रग डीलर आया हुआ है। केट ड्रग डीलर से कहती है कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी वहाँ नहीं आ सकती। ड्रग डीलर कहता है कि तुम कल मुझसे मिलने के लिए लाजमी आओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने किसकी लाश को ठिकाने लगाया है। अब ये सुनकर केट हैरान हो गई और अगली सुबह अपने घर पहुँचती है, जहाँ ड्रग डीलर उससे मिलने के लिए आता है। केट ने उसे कहा कि अब तुम मुझे पूरी बात बताओ। तो वो कहता है कि मैंने $10,000 के ड्रग्स लिए, तुम्हारी बेटी और उसके दोस्त ने उन ड्रग्स को चुरा लिया, फिर आगे भी बेच दिया, लेकिन मुझे उसके पैसे नहीं। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया ताकि वो तुमसे पैसे हासिल कर सके। उन्होंने जिस आदमी को वो ड्रग्स बेचे थे वो पीकर उस आदमी की मौत हो गई। उस आदमी की लाश को छुपाने के लिए उन्हें कोई ना कोई प्लान बनाना ही था, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया ताकि वो पैसे भी ले लें और वो लाश को भी ठिकाने लगा दे। और वो लाश क्लेयर की दोस्त की नहीं बल्कि एक नशे के आदी इंसान की। वो कहता है उन्होंने जानबूझकर उस लाश को क्लेयर की दोस्त की लाश बताया ताकि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आकर रोने धोने का नाटक करे। इससे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी तो फंस गई है, उसकी मदद करने के लिए तुम पैसे भी चुका दोगी और लाश को भी ठिकाने लगा दोगी। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी बेटी ने अपने मकसद के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। देखो वो कितनी बड़ी शातिर है, जैसा उसने प्लान बनाया था ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तुमने बेटी पर तरस खाकर पैसे भी चुका दिए और लाश को भी ठिकाने लगा दिया। केट को ये सुनकर बुरा लगा, उसे यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा कर रही है। फिर वो ड्रग डीलर से पूछती है कि अच्छा अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ड्रग डीलर बताता है कि दरअसल मुझे और पैसे चाहिए, इसलिए मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रहूंगा और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बात बता दूंगा। असल में वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है जिससे कि तुम्हारी बेटी और तुम दोनों फंस जाएंगे। केट ये सुनकर पुलिस को कॉल करने जाती है, लेकिन ड्रग डीलर उसे पकड़ लेता है और उसे नशे वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो पूरी तरह ड्रग के नशे में आ जाती है। फिर जब वो नॉर्मल हुई तो ड्रग डीलर को साथ रहने की इजाजत दे देती है और कहती है कि वो पैसे का इंतजाम जल्दी कर ले। ड्रग डीलर उससे पूछता है कि आखिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाई। केट जवाब देती है कि मेरे पास एक शेड है, वहीं से ही कुछ करूँ। अगले दिन वो ड्रग डीलर को अपने इंश्योरेंस के पेपर्स दिखाती है, जहाँ उसके बांड पर $1,00,000 की इंश्योरेंस थी। वो कहता है मगर ये तो बहुत ही कम पैसे हैं और पूछने लगा क्या तुम्हारे घोड़ों पर भी कोई इंश्योरेंस है। तो केट कहती है कि मेरे 2 घोड़ों पर 25,000 का इंश्योरेंस है। जो सुनकर ड्रग डीलर खुश हो गया, कहता है गुड, ये तो बेस्ट हो गया। बोलता है कि हम बांड के साथ साथ घोड़ों का भी कुछ कर लेंगे अपने मकसद के लिए, जिससे हमें $1,00,000 मिल जाएंगे और उन पैसों को लेने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी ड्रग डीलर देखता है कि उसके बांड में एक औरत आई है। केट कहती है शायद वो लेसन लेने आई होगी तो मैं उसके पास जाता। वो फौरन बोला नहीं रुको मैं जाता। ड्रग डीलर वहाँ पर गया और उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहता है। औरत उसे देखकर हैरत से पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं फार्म का केयर टेकर हूँ, रखवाला हूँ और मैं नया वर्कर हूँ उनकी मदद के लिए। जो सुनकर वो औरत फौरन वहाँ से चली जाती है। वापिस आकर वो बताता है कि मैंने उसे कहा है मैं हेल्पर हूँ मदद के लिए, अगर तुमसे भी कोई पूछे तो यही कहना। अगले दिन केट बहुत सारी घास मंगवाती है जिसे वो बांड में लगा देती है। उसने वहाँ अपने घोड़ों को भी बांध दिया था। फिर जैसे ही रात हुई वो घास को आग लगा देती है। ड्रग डीलर ने जब भी देखा तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। अगली सुबह वहाँ पर आग बुझाने फायर डिपार्टमेंट वाले आए और केट से पूछताछ करने के लिए डिटेक्टिव आता है। वो कहता है कि आपके बांड में आग जानबूझकर लगाई गई है और हमें वहाँ से एक लाश भी मिली है। ये सुनकर केट हैरान रह गई, कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। डिटेक्टिव पूछता है अच्छा आपके अलावा यहाँ पर और कौन रहता है। केट जवाब देती है मेरा एक वर्कर है, लेकिन वो काम खत्म करके कल रात ही यहाँ से चला गया। अब ड्रग डीलर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और केट को भी पूछताछ के लिए ऑफिसर पुलिस स्टेशन ले आया। वो पूछता है कि आखिर वो ड्रग डीलर जॉब पर कैसे लगा। इस पर केट कहती है वो मेरी बेटी का दोस्त था, उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने उसे काम दे दिया। ये सुन डिटेक्टिव कहता है लेकिन वो तो ये कह रहा है कि वो आपको जानता तक नहीं। केट कहती है मुझे नहीं पता, शायद वो झूठ बोल रहा है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि वो ड्रग डीलर को असल में फंसाने की कोशिश कर। अब डिटेक्टिव ड्रग डीलर से पूछताछ करने जब गया तो कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। एक गवाह भी वही औरत जो लेसन लेने आई थी जिसे उसने भगा दिया था और कहा था कि तुम वहाँ की केयर टेकर हो। डिटेक्टिव उसे ये भी बताता है कि हम तुम्हारे बारे में सब जान गए हैं, हमने तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखे हैं, तुम एक ड्रग डीलर हो। तुमने उस आदमी को ड्रग्स दिए होंगे और पैसे लेने के लिए तुमने उसे यहाँ बुलाया होगा और जब उसने पैसे देने से मना किया होगा तो तुमने उसे मार दिया होगा। फिर सबूतों को मिटाने के लिए तुमने बांड में आग लगा। ड्रग डीलर ये सुनकर हैरान रह गया, कहता है ऐसा नहीं है, केट मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबूतों को सामने रखते हुए डिटेक्टिव उसकी बातों को यकीन नहीं करता। और अब हम यहाँ देखते हैं कि आखिर केट ने ये सब किया कैसे। दरअसल ड्रग डीलर जो वहाँ पर रह रहा था तो केट ने अपने दोस्त को सारी बात बताई और उन्होंने मिलकर ये सारा प्लान बनाया। वो लोग सबसे पहले झील में गए और जैसे तैसे वहाँ से लाश ढूंढकर बांध में ले आए। आग लगाने के बाद उन्होंने घोड़ों को वहाँ
वहाँ से भगा दिया ताकि वो न मर जाए। केट का ये मकसद खुद को और अपनी बेटी को बचाने का, और ये सब करके सारा इल्जाम उसने ड्रग डीलर पर लगा दिया। उसने ही जानबूझकर औरत को वहाँ लेसन के लिए बुलाया था, क्योंकि वो जानती थी कि औरत ड्रग डीलर को जरूर देख लेगी, जिसके बाद वो उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जो कि पक्का सबूत होगा कि वो यहाँ का वर्कर है। और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब ड्रग डीलर को सजा के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और इस केस को इधर ही बंद कर दिया जाता है, जिससे केट और उसकी बेटी भी बिल्कुल बेगुनाह साबित होती है। इसके बाद केट इंश्योरेंस के पैसों से बांड को फिर से बनवाती है। वो सुकून का सांस लेती है कि अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ। साथ ही उसने लेसन भी देना स्टार्ट कर दिए। कुछ दिन बाद क्लेयर वापस घर आती है। वो बहुत रो रही, उसे शर्मिंदगी थी इस बात से कि मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया और उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरा कितना साथ दिया, मुश्किल टाइम में मुझे बचाया, और न जाने किन किन हालात का उन्हें सामना करना पड़ा। शायद अब उसकी बेटी हमेशा इस शर्मिंदगी और गिल्ट में रही कि उसकी माँ उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन माँ का दिल नर्म होता है, हो सकता है वो उसे माफ कर भी दे, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की। इसीलिए कहते हैं कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि जब हम उनकी बात को इग्नोर करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, तो ये चीज हमारे लिए बहुत मुश्किलात लाती है, जिनके अंजाम बहुत बुरे होते हैं। और इसी के साथ ही आज की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।